सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। नमो बुद्धाय। जय गुरु रविदास जी की। जय संविधान। जय भारत। सभी साथी लाइव जुड़े। एक बहुत अहम मुद्दे पर बात करने जा रहा हूँ साथियों। सभी साथी लाइव जुड़े। साथियों, अभी एक सोशल मीडिया पे पोस्ट भी चल रही है और अखबार में भी देखा है कि जो रमन वाल्मीकि थे, रमन वाल्मीकि जी थे, वो जेल में उनकी हत्या कर दी गई। साथियों, बहुत ही दुखद घटना है और बहुत ही गंभीर मामला है। लॉकडाउन के दौरान जेल के अंदर हमारे बहुजन समाज के या कहीं पर भी उनकी हत्या की जा रही है, कहीं पर भी अत्याचार हो रहे हैं। ये सरासर ये सरकार का प्री प्लान एजेंडा है और उन हत्यारों को, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, चाहे वे प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे वे जेल के अंदर कैदी हो और चाहे कोई भी हो, अदरवाइज उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए ये सरकार। और साथ ही मैं बता देना चाहता हूं, अगर अगर भाई रमन वाल्मीकि जी को इंसाफ नहीं मिलता तो मैं नेशनल भीम आर्मी बहुजन एकता मिशन की ओर से सोशल मीडिया के जरिए खुला खुली खुली चेतावनी देता हूं कि अगर रमन वाल्मीकि जी को इंसाफ नहीं मिलता तो लॉकडाउन के दौरान फिर से 2 अप्रैल दोहराया जाएगा और भारत बंद का आह्वान किया जाएगा और जिसका जिम्मेदार सिर्फ जिम्मेदार सरकार होगी। साथियों, हम जो भी काम करते हैं संविधान के दायरे में करते हैं। हम चाहते हैं कि रमन वाल्मीकि जी को इंसाफ मिले और मैं सरकार से भी गुजारिश करता हूं, पुलिस प्रशासन से भी गुजारिश करता हूं कि इस मामले को गंभीरता से ले और जो हत्यारोपी है उन्हें जल्द से जल्द पकड़े और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए। साथियों, इस तरीके से न जाने कितने बहुजन समाज के युवाओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है और अब से पहले भी धो चुके हैं। चाहे वो सब्बीरपुर प्रकरण मामला हो, चाहे वो रविदास मंदिर तोड़ा गया हो, चाहे वो एनआरसी का मामला हो। अब इस तरीके से देखो, लॉकडाउन के दौरान जेल के अंदर अपने बहुजन समाज के युवा की हत्या कर दी जाती है। ना ही कोई ब्राह्मणी मीडिया दिखाती, ना कुछ दिखाता। अगर दिखता है तो वो सोशल मीडिया के जरिए दिखता है। और मैं सभी संगठनों से भी निवेदन करूंगा कि जो रमन वाल्मीकि जी का मामला है इसे गंभीरता से ले और लॉकडाउन के दौरान पहले तो हम संवैधानिक तरीके से माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राष्ट्रपति, SC ST आयोग को हम आगाह करेंगे और उन्हें लेटर फैक्स भी करेंगे कि इसमें सख्त से सख्त कदम ले। अगर उसके बाद भी नहीं सुनवाई होती फिर नेशनल भीम आर्मी अपने स्तर से काम करना जानती है और इंसाफ दिलाना भी जानती है। हम संविधान को मानते हैं, कानून को सर्वोपरि मानते हैं, लेकिन अगर कानून द्वारा भी हम लोगों को इंसाफ नहीं मिलता फिर हम लोगों को रोड पर आना पड़ता है। फिर रोड का रिजल्ट पूरा देश देखता है। 2 अप्रैल ज़्यादा दिन नहीं हुए, 2 अप्रैल का इतिहास फिर दोबारा से हम दोहराना जानते हैं। लेकिन मैं अब भी ये निवेदन करता हूँ गवर्नमेंट से, पूरे भारत सरकार से, कि इस मामला को गंभीरता से ले और जो रमन वाल्मीकि है उसके परिवार को इंसाफ मिले और उसे जो भी उसके परिवार की आर्थिक मदद हो सके, सरकार की तरफ से उसकी आर्थिक मदद होनी चाहिए। मेरा यही निवेदन है। और कब तक हमारे समाज के युवाओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा, आखिर कब तक? तो साथियों, मैं सभी से ये निवेदन करूंगा कि सभी अपने अपने स्तर से कार्रवाई की मांग करें। हर संगठन रमन वाल्मीकि जी के लिए इंसाफ की गुहार लगाए, लेकिन जो भी काम करो संविधान के दायरे में करना, क्योंकि ये एजेंडा है बीजेपी सरकार का, ये RSS का एक बहुत बड़ा एजेंडा है कि हमारे युवाओं को बरगला कर, उन्हें आक्रोशित कर कर उन्हें रोड पर लाना और उन्हें शिक्षा से वंचित करना। ये उनका मेन मोटिव है, मेन उद्देश्य है। क्योंकि अपने ही समाज के कुछ चंद नेता लोग चंद पैसों के चक्कर में हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर देते हैं, सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए। तो मैं यही निवेदन करूंगा बार बार कि जो भी युवा साथी है वो लॉकडाउन का भी नियम पालन करें और सुरक्षित रहे अपने घरों में।
और किसी प्रकार का कोई काम ऐसा ना करें जिससे आपका भविष्य के साथ कुछ जरा सी आँच आती हो। और साथियों, लॉकडाउन के दौरान जो लोग फंसे हुए हैं या जिन लोगों की हेल्प होनी है, वो सभी संगठन अपने अपने स्तर से सबकी मदद करें। अपने पास पड़ोस में भी अगर किसी के पास समस्या है और किसी को खाने की प्रॉब्लम है, तो अगर आप एक रोटी खा रहे हैं तो आधी रोटी पड़ोसी को भी दें। मानवता के लिए काम कीजिए। मानवता ही सर्वोपरि है और मानवता सबसे बड़ा धर्म है। साथियों, जिस तरीके से इस देश का सिस्टम बिगाड़ दिया है कुछ चंद नेता लोगों ने और कुछ संगठनों ने जो हिंदू एजेंडा ठाव फिरते हैं, जो अपने आप को हिंदूवादी बनाते हैं, उनका काम यही है सिर्फ हिंदू मुस्लिम कराना। ये उनका राजनीतिक पॉलिटिकल कैरियर होता है। लेकिन हम लोगों को इस अड़चन में नहीं पड़ना। हमें सबसे ज़्यादा शिक्षा पे जोर देना है, क्योंकि शिक्षा ही वो चीज़ है जिससे हम हर जंग जीत सकते हैं। और शिक्षा के लिए हमारे जो परम पूज्य बाबा साहब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपना जीवन दे दिया, अपने बच्चे कुर्बान कर दिए, सब कुछ त्याग करके आज हमें शिक्षा पाने का अधिकार दिला। याद है कि पानी पीने का जो अधिकार दिला वो बाबा साहब की ही देन है। तो साथियों, ये भूलना मत कि उनका बहुत बड़ा हम पर कर्ज है, जो हम कभी ऋण है वो कभी चुका नहीं सकते। लेकिन हाँ, उनके बनाए हुए या बताए हुए रास्ते पर चलने में कोई हर्ज नहीं है। और साथियों, मैं यही निवेदन करूंगा बार बार कि रमन वाल्मीकि जी को इंसाफ दिलाने के लिए सब संगठन अपने अपने स्तर से कार्य करें। और क्योंकि साथियों, आज रमन वाल्मीकि जी के साथ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। तो हम लोगों को अपने स्तर से उस भाई के इंसाफ के लिए हम लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी। और साथियों, नेशनल भीम आर्मी बहुजन एकता मिशन आज कई राज्यों में फैल चुका है। और नेशनल भीम आर्मी बहुजन एकता मिशन से जुड़ने के लिए आप संपर्क करें, आपकी डायरेक्ट बात होगी। आपकी निसंकोच कभी भी कॉल करें, किसी भी समस्या में, किसी भी चीज़ में आपको हमेशा नेशनल भीम आर्मी बहुजन एकता मिशन हमेशा खड़े रहेगी। और ये संगठन सिर्फ सामाजिक संगठन रहेगा, राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ना ही किसी से कोई मतलब है। सिर्फ अगर काम है तो सिर्फ बहुजन समाज की, जो दलित मुस्लिम एकता मिशन को आगे बढ़ाने का हम कार्य करेंगे। और लॉकडाउन की वजह से हम लोग घरों में फंसे हुए हैं, कुछ कर नहीं सकते। हाँ, जितना भी हो सकता है हम लोग सोशल मीडिया के जरिए मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं और आवाज़ उठाने का कार्य कर रहे हैं। तो देखो, लॉकडाउन खुलने के बाद क्या होता है। बाबा साहब के कारवा को रुकने तो हम देंगे नहीं, और हमें चलते जाना है। जो परम पूज्य बाबा साहब हमारे लिए कर गए, उनका मैं ऋण, गुरु रविदास जी ने हमारे लिए बहुत संघर्ष किया, मान्यवर काशीराम जी ने भी बहुत संघर्ष करके हमारे। तो साथियों, मैं बार बार एक ही बात रिपीट करूंगा कि शिक्षा पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, शिक्षा को सबसे ज़्यादा महत्व देना है। और यही है कि हम लोगों को एकता के सूत्र में बंद कर रहना पड़ेगा। अलग अलग रहेंगे, इस तरीके से रहेंगे तो कोई भी आएगा हमें भिड़ाएगा और हमें ख़त्म कर देगा, हमारी इस एकता को खंडित कर देगा। लेकिन अगर हम यूँ रहे, मुट्ठी के साथ रहे, तो किसी की हिम्मत नहीं कि हमारी ऊँटें भी खोल दे। भिड़ाने की तो बहुत दूर बात है। तो आज की जो नई युवा जनरेशन है, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि सोशल मीडिया पर बाबा साहब के मिशन को बढ़ाए, उल्टी सीधी चीज़ों से बच के रहे। और यही हमारा मेन मोटिव है। और संगठन को ईमानदारी के साथ सब अपने स्तर से कार्य करें, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किया है। और नेशनल भीम आर्मी बहुजन एकता मिशन लगभग कई राज्यों में फैल चुकी हैं और तेज़ी से कार्य भी चल रहा है संगठन के प्रति। और जो पीड़ित, शोषित और जो दबे कुचले लोग हैं, उन लोगों के लिए हम लोगों को आगे आना है और जो मिशन है उसे आगे बढ़ाना है और बढ़ाते रहेंगे। और जो भी नेशनल भीम आर्मी बहुजन एकता मिशन से जुड़ना चाहता है तो मेरा नंबर एक बार नोट कीजिए, 8171 4171 4696, 8171 4696 8171469606। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है। एनी टाइम कभी भी कॉल करके
बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं डायरेक्ट बात करता हूँ सबसे। मैं सिर्फ एक छोटा सा कार्य करता हूँ।